अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 24 मार्च है, मंगल का दिन है। गोल्ड प्राइस और सिल्वर प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है करंट गोल्ड प्राइस, जो इस वक्त ऑपरेशनल मार्केट में अब जो है वो चलाई जा रही है, और सारा दिन में क्या पॉसिबिलिटीज हैं सोने की खरीद और बेच के हवाले से, उस पर बात कर लेंगे। और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं क्या अब भी सोना जो है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है या बुरी इन्वेस्टमेंट है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर लोग अपनी राय क्या देते हैं, लेकिन जो मैं समझता हूं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो प्राइस बताने से पहले और फर्दर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मेरा व्हाट्सएप चैनल है सोनिक एक्सपर्ट के नाम से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको जरूर फॉलो कीजिए। कोई पैसे नहीं है, आप लोकल मार्केट से, प्राइसेस से और जो भी इंटरनेशनल मार्केट में खबरें चल रही होती हैं जंग के हवाले से, सोने के उतार चढ़ाव के हवाले से, चांदी के उतार चढ़ाव के हवाले से, उससे आप इंटैक्ट रहेंगे अपने घर बैठे हुए। तो अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में $4,420 फी टू आउंस के ऊपर जो है वो आपका गोल्ड चल रहा है, और गोल्ड ने रिकवरी दी है, तकरीबन $300 से $400 की रिकवरी दी है, सिर्फ उस खबर के ऊपर जो ट्रंप ने कहा कि हम जो है वो जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं। जो हमने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि हम जो उनकी एनर्जी सोर्सेज हैं उन पे हमला करेंगे, लेकिन फिलहाल उसको मुलतवी किया गया है, बल्कि तमाम जो है वो पॉइंट्स के ऊपर जंग को रोका गया है। कुछ इस तरह की खबरें जो है वो स्प्रेड हुई, उसका असर मार्केट पे पॉजिटिव ये पड़ा गोल्ड और सिल्वर की, कि जो सोना है वो तकरीबन आपको $300 से $400 की रिकवरी दे गया। सिल्वर तकरीबन अभी उसी पैरामीटर में जो है वो चल रहा है, जो कि 68 था तो $70 तक का। सिल्वर ने कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाया। सिल्वर एटलीस्ट ये आप कह सकते हो कि जिस हिसाब से सोना गिरा है उस हिसाब से सिल्वर जो है वो जो $50 की प्रेडिक्शन पे था वो नहीं हुई, 61 और फिर रिकवरी करके 68 67 के पैरामीटर में चलता रहा। अब इनके ऊपर थोड़ी सी जो वजूहात हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। देखें, जो मशरिक वुस्ता में जो इस वक्त पूरा सिस्टम स्टक हुआ पड़ा है ना, कहते हैं कि सारी दुनिया में जितने भी गोल्ड का यूजेज है उसका मोर देन 10% वहां पे होता है। तो एक वो मार्केट क्लोज है, डिमांड में कमी है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हमेशा से गोल्ड को सेफ हेवन एसेट इस लिहाज से समझा जाता था कि जंग लगी, चाहे रशिया यूक्रेन की हो, चाहे हमास इसराइल की हो, या कोई भी हो, कि सोने को स्टोर किया जाए, कोई करेंसी कुछ ना चले, लेकिन गोल्ड जो है वो अपनी मालियत बरकरार रखता है। लेकिन इस दफा ये चीज की नफी हुई और ये चीज नहीं देखी गई। डायरेक्ट जो है वो एक कॉन्टेस्ट आप कह लो, जो कि डॉलर और गोल्ड के दरमियान में जो है वो बड़ा वाजे देखा जा सकता है कि इन दोनों की जो आपस में प्राइसेस का मैच है वो इस वक्त से आप आइडिया लगा सकते हो कि डॉलर जैसे जैसे मजबूत हुआ या उसकी डिमांड में इजाफा हुआ, सोने की कीमतों में कमी हुई। और क्रूड ऑयल सबसे अहम सोर्स रहा कि जैसे ही ऑयल रिफाइनरी में और इस सेक्टर में लोगों ने अपना पैसा मूव किया तो डॉलर को जो है वो तकवीयत मिली, ताकत मिली, और सोना आपका निचली सतहों पे जाता चला गया। लेकिन इसका कतई मकसद ये नहीं है कि हम गोल्ड को सेफ हेवन ना समझें या हम सोने को समझें कि इसकी इन्वेस्टमेंट दुरुस्त नहीं है। देखें, इस वक्त अगर हम ये सोचे ना इंटरेस्ट रेट के हवाले से कि इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ, इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा, उसके अलावा जो नेक्स्ट प्रेडिक्शन है उस पर बड़ी अजीब अजीब बातें हैं कि या तो अनचेंज हो सकता है या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इकोनॉमी को स्ट्रांग होने की तरफ, डॉलर को मजबूत होने की तरफ इशारा करती हैं। मेरी बड़ी अदना सी राय है, जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने ली है मैं उस के हवाले से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कहीं गलती हो तो प्लीज आपकी मेहरबानी आप इस्लाह कर दीजिएगा। तो यही एक बड़ी सूरत है जिसकी वजह से गोल्ड आपको डिक्लाइन दिखा रहा है। लेकिन सदा चीजें एक जैसी नहीं रहती हैं। जैसे ही डॉलर डाउनवर्ड के मूवमेंट पे किसी भी रीजन से आता है तो ये गोल्ड की मार्केट आपको दोबारा एक पैनिक मूवमेंट टुवर्ड्स अपवर्ड जो है वो जाती हुई दिखाई देगी। तो हमें वक्त का इंतजार करना है कि कब ये हमारा जो एसेट है जो हमने अपने हाथ में संभाला हुआ है ये हमें कब लेवल्स में लाएगा या कब हमें फायदा देगा। नुकसान करने पे मैंने कभी भी इनकरेज नहीं किया और अब भी नहीं करूंगा। सेम सिनेरियो अपने माइंड में आप ले आइए कि पहले भी लाख से सवा लाख रुपए तोले का डिक्लाइन गोल्ड ने दिया था, और फिर उसके बाद जो रिकवरी हुई थी वो आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब अगर हम बात करें इस वक्त प्राइसेस की, $4,420 फी टू आउंस पे आपका जो है वो गोल्ड चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर हम लोकल मार्केट में फी तोला की बात करें, जहां पे ये $4,60,000 फी तोला तक चला गया था, $10,000 से लेकर $17,000 तोला तक की रिकवरी इसने दी है। इस वक्त जो 24 कैरेट पीस का रेट है वो $4,77,000 पर तोला पे ट्रेड हो रहा है, $4,77,000 फी तोला। तब आज के दिन
बहुत ज्यादा फ्लो से काम होता हुआ मेरे ख्याल में नहीं दिखाई देगा। कैश की शॉर्टेज होगी, अभी गोल्ड वगैरह भी सारा मार्केट में आना होगा, तो आज के दिन मेरे ख्याल में जरा नॉर्मल सी सिचुएशन रहेगी बाइंग सेलिंग की। लेकिन अब जैसे जैसे वर्किंग डेज जो है वो प्रॉपर ऑपरेशनल होते चले जाएंगे, स्टॉक आ जाएगा मार्केट में, कैश आ जाएगा, तो मोबिलिटी आप देखिएगा इसकी बिल्कुल ठीक होगी। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ज्वेलरी सेक्टर के हवाले से काम में बेहतरी नजर आने के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। तो 4,77,000 रुपए फी तोले के हिसाब से अगर 22 कैरेट सोना देखें तो 4,37,250 रुपए फी तोला है। 21 कैरेट गोल्ड 4,17,375 रुपए फी तोला है। और लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं वो 4,70,000 रुपए फी तोला पे ट्रेड हो रहा है। खरीदने बेचने पे 1,000 से 1,500 रुपए फी तोले की कटौती और ज्यादती मार्केट करती है, उसको बार्गेन किया जा सकता है। अगर हम चांदी की बात करें $70 फी ट्राई आउंस पे आपका सिल्वर है, और अभी एक्यूरेट रेट चांदी का मेरे पास नहीं आया। 9,200 रुपए तोला से लेके 9,700 रुपए तोला तक की कैलकुलेशनें बताई गई हैं। एक्यूरेट जब 2:30-3 बजे के बाद प्रॉपर ऑपरेशनल टाइम स्टार्ट होगा तो मैं प्राइस जो है वो इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूंगा, सोने की भी और चांदी की भी। तो अगर हम अपने सोने को इस उसमें देखें कि अभी फिलहाल इसका वक्त नहीं है और हमें नुकसान नहीं करना, तो ये गलत नहीं होगा। आप गोल्ड इज अ स्टिल सेफ हेवन एसेट, तो सोना जो है वो एज एन इन्वेस्टमेंट बुरी चीज़ नहीं है। आप इसको अगर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ इसकी ट्रेड में आते हैं तो आपको फ़ायदा ही होता है। और हमेशा जो गोल्ड की खरीदारी जब भी आप करो एज एन इन्वेस्टमेंट, तो 6 महीने से साल तक का अपने माइंड में जो है वो एक टारगेट रखना चाहिए कि इतने तक मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए मुझे होल्डिंग में रहना है, तभी आपको अच्छा आउटकम जो है वो ये दिखाएगा। बाकी देखते हैं आज सूरत हाल क्या रहती है, प्राइस किस तरफ जाती है, मार्केट क्या मूवमेंट देती है। आज डाटाज भी हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि जो डाटा के अकॉर्डिंगली जो प्राइसेस है ना वो मुझे थोड़ा नीचे जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कि क्योंकि डॉलर मजबूत, डॉलर इंडेक्स मजबूत, तो ये सारी चीज़ों से सोना जो है वो कमज़ोर पड़ता है। तो ये अगर 4,420 पे है तो ये 4,300 बिटवीन 4,500 के बीच में आपको शफल करती हुई दिखाई दे सकती है मार्केट इस वीक में। और 4,70,000 से 77,000 के बीच में खाली सोना जो है वो आपको चलता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी आगे का हाल अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, किस तरफ क्या मूवमेंट लेती है मार्केट, ये हम आने वाले वक्त का पहले से जो है वो अंदिया नहीं दे सकते। जस्ट प्रेडिक्शंस होती हैं जो कि मोस्टली गलत होती हैं, क्योंकि एक्यूरेट अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। बाकी हम दुआ कर सकते हैं, सोना इतना नीचे जाने के बावजूद भी बहुत महंगा है, अब भी ये आम आदमी की कैपेसिटी से बाहर है। देखते हैं क्या सूरत रहती है फर्दर। इंशाअल्लाह जो भी इंफॉर्मेशन आएगी कोशिश करूंगा कि आपको बर वक्त अपडेट रखूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।